Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अर्थमार्क पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB PGT वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और इस साल DSSB PGT इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिली है। तो जो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके लिए ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 4 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम के पास से क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के पास से कट ऑफ क्या गई है वो आपको देखना चाहिए और ऑफिशियल सिलेबस उसका देखना चाहिए। तो हमारी टीम अर्थमार्क टीम ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। हमारी टीम ने पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करके पास्ट ईयर कट ऑफ को ट्रेंड में ध्यान रखते हुए आज का पीपीटी बनाई है। चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पीजीटी का एग्ज़ाम है DSSB का, वो आपका 1 टायर एग्ज़ाम है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर वो एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा। 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल आपके मार्क्स होंगे 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर ये नहीं होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर पर क्वेश्चन करेक्ट करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। वही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। अब ज़रा इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है उसके अंदर बेसिकली 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला आपका मेंटल एबिलिटी, दूसरा का GK या जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेक्शन होता है। ईच सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है। हर सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही दूसरी तरफ सेक्शन 2 में आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसका इन टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपके होंगे इकोनॉमिक्स के। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। वही एक 20 क्वेश्चन आपका होगा एक टीचिंग मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट से। तो इन टोटल आपको सेक्शन 2 में 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 पार्ट होंगे, इकोनॉमिक्स का 180 क्वेश्चन और टीचिंग एंड मेथोडोलॉजी का आपके 20 क्वेश्चन। अब जो इसका एग्ज़ाम होता है, ये आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है। 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जब रियल में एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले सेक्शन 1 विजिबल होगा, जिसके अंदर आपके 5 सब सेक्शन होंगे। सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे एक सब सेक्शन खुला होगा। सेक्शन 1 का पहला सेट खुला होगा 20 क्वेश्चन का। आपके पास 3 घंटे हैं। आप 3 घंटे पूरा दे सकते हैं किसी भी एक सेक्शन पे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी एक सेक्शन पे टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है, जब तक आप एक सेक्शन कंप्लीट करके सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप सेकंड सेक्शन मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको पहले सेक्शन 1 का सबसेट 1 कंप्लीट करना है, उसका सबसेट 2 कंप्लीट करना है, देन 3 कंप्लीट करना है, देन 4, देन 5। ये कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 1 आपका कंप्लीट होगा। उसको सबमिट करने के बाद सेक्शन 2 आपके सामने प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि आपको सीरियल वाइज से चलना है। आप जंप नहीं कर सकते कि पहले मैं इकोनॉमिक्स कर लूँ या पहले मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी कर लूँ। ज़्यादा सेक्शन है, सेक्शन वाइज आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली सेक्शन हमने 5 सब सेक्शन है, जिसके अंदर 5 टॉपिक पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वही दूसरी तरफ सेक्शन 2 में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी के आपके कुछ 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा सामने आपके दिखता है।
और ज़रा बात कर लेते हैं पास्ट ईयर में, जो पिछले 3-4 साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों हमारा पूरा फोकस इकोनॉमिक्स सेक्शन पे है, दैट इज सेक्शन 2 पे है। सेक्शन 1 पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सेक्शन 2 की यहाँ बात करें जहाँ पे इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 2018 में पेपर हुआ था उसके अंदर माइक्रो के कुछ 50 क्वेश्चन आए थे, मैक्रो से 64 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इंडियन इकोनॉमी में से आपको 39 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इंटरनेशनल ट्रेड से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट्स से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और कुछ क्वेश्चन आपको शेयर मार्केट, डिबेंचर, सेबी से रिलेटेड भी देखने को मिले थे, जो 8 क्वेश्चन थे। तो ब्रॉडली आपका जो पेपर होता है इन 6 टॉपिक्स में बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है इन 6 टॉपिक्स में बटा हुआ है। उसी प्रकार 2021 में आपको 75 क्वेश्चन माइक्रो में देखने को मिले थे, मैक्रो में 53 क्वेश्चन थे, इंडियन इको में आपके 18 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल ट्रेड में आपके 12 क्वेश्चन थे, इक्विटीज और स्टैट्स में आपके 16 क्वेश्चन थे, और शेयर्स मार्केट से क्वेश्चन आपके 6 देखने को मिले थे। वही 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें 80 क्वेश्चन आपके माइक्रो से थे, मैक्रो से आपके 55 क्वेश्चन थे, इंडियन इको से आपके 30 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल ट्रेड से आपके 7 क्वेश्चन थे, इक्विटी स्टैट्स से आपके 4 क्वेश्चन थे, और शेयर डिबेंचर वाले टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वह इन 3 टॉपिक से आ रहे हैं, मैक्रो, माइक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। इन टॉपिक्स के आपके अराउंड 100 to 120 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एग्ज़ाम में। तो मेरा ये कहना है कि इस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मेजर जो टॉपिक्स है वो आपको हो गए माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, और कहीं किसी हद तक हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलेंगे। ये आपके मेजर टॉपिक्स आपके हो गए। ये था आपका पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन जो आए थे डिफरेंट टॉपिक्स के, उनके नंबर्स थे। अब जब हम बात कर लेते हैं कि इन टॉपिक्स में थे सब टॉपिक्स क्या थे, कि इन माइक्रो से कौन से किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्रो से किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादातर वो थे सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी, पीपीसी, डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, मार्केट फॉर फैक्टर, गेम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और मार्केट फेलियर। इसमें मैं कहूँगा इसमें से ये जो आपके पहले के 5-6 टॉपिक्स जो हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रो सेक्शन में। बाकी जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो इनके मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो की टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पास्ट ईयर में वो है सर्कल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेशनल इनकम के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इन्फ्लेशन देखा जाता है, बिजनेस साइकिल देखा जाता है, मनी बैंकिंग से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बीओपी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पब्लिक फाइनेंस से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और वही दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट वो भी मैक्रो का पार्ट है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। वही बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इसके अंदर आपको थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरी का कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रेड पॉलिसी एंड टैरिफ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंट्रा ट्रेड और इंटर ट्रेड भी देखा जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस है, एरिया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, उससे क्वेश्चन देखने को मिले कि 1947 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी थी, क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं इंडियन इकोनॉमी में। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पब्लिक फाइनेंस से भी क्वेश्चन आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी जो करंट अफेयर्स के अंदर आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इससे क्वेश्चन देखने आते हैं करंटली गवर्नमेंट स्कीम कौन सी चल रही है, क्या चल रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और करंट इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिले हैं
पास्ट ईयर्स में। वही आपका स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स में आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि इसमें आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपका मीन मीडियन मोड के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्पर्सन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि आपका वेरिएंस, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं स्टैट्स के अंदर। इंडेक्स नंबर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर भी क्वेश्चन आना पूछना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसका भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से बेसिक होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते इनमें से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। सैम्पलिंग एस्टिमेशन से भी क्वेश्चन पूछने को मिले हैं, देखा गया है। यहाँ पर टेस्टिंग, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इनको भी क्वेश्चन को देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। कम क्वेश्चन आए हैं, बट ये टॉपिक उन्होंने टच किए हैं अपने पास्ट एग्जाम्स के अंदर। और आपका ये जो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट डिबेंचर वाला, उसके अंदर ये सब सारे टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे टाइप ऑफ शेयर से डिबेंचर से क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयर का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। सेबी के रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उस पर क्वेश्चन काफ़ी बार देखने मिले हैं। सेबी के पावर क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ, इसका अमेंडमेंट क्या क्या हुआ, इसके अंदर इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। एनएससी और बीएससी के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उससे करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है इस टॉपिक के अंदर। तो ब्रॉडली हमने देखा कि पास्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं उसको 6 पार्ट्स हमने डिवाइड किया, माइक्रो में, मैक्रो में, इंडियन इकोनॉमी में, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इकोनॉमिक साइड्स में, एंड अपने कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स मार्केट में हमने डिवाइड किया। हाँ, उनके सब टॉपिक्स हमने देखे कि उनमें से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था आपका एनालिसिस कि पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है इकोनॉमिक एग्ज़ाम में। तो दूसरी तरफ उनका एक ऑफिशियल सिलेबस भी डीएसएसबी ने अनाउंस किया है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। ये है डीएसएसबी का पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस। जैसा आप लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये सिलेबस आपका 99 पेजेस का है। ये सिलेबस आपका 99 पेजेस का है, जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेबस आपका 99 पेजेस का है। अब एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, लेट्स से कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम आपका जून तक हो जाना चाहिए। तो आपके पास जो 3-4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम से पहले, उसमें ये सारा सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। इसमें बहुत कुछ दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी इस एग्ज़ाम को लेके? इस एग्ज़ाम को लेकर बेस्ट अप्रोच ये रहेगी पढ़ने की कि हम पास से पेपर एनालिसिस करें, उसके क्वेश्चन देखें किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को फोकस करके उसके अराउंड हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो हमने जो आपके लिए किया, हमने पास से पेपर एनालिसिस किए, हमने नंबर क्वेश्चन देखे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने हर टॉपिक के सब टॉपिक्स भी फाइंड किए कि किस एरिया से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने वो सब आपके लिए कर लिया। तो आपके पास एक ओवरव्यू हो गया कि हाँ, हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से सब टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना होगा आपके लिए कि आप पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे अपना सिलेबस डिफाइन कीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, रादर देन कि आप ऑफिशियल सिलेबस को देख के आप थ्रोली सब कुछ यहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल आपका कि 3-4 महीने में सारा सब कुछ कवर कर लेना। लेकिन ये बात भी है कि जो भी पूछा गया है वो सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पास्ट ईयर बेसिस पे अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऑफिशियल सिलेबस जो 99 पेजेस सिलेबस है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो ये था आपकी की टॉपिक्स कि हर टॉपिक से कितने सब टॉपिक्स क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। अब जब हम बात करते हैं पास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इस बात में बात कर लेते हैं। 2017 में जो वैकेंसी आई थी मेल कैंडिडेट की, जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसी कट ऑफ के बाद देख लेते हैं कितनी गई थी। यूआर की सीट थी 8 सीट थी और उसकी कट ऑफ गई थी उस टाइम पे 161.04। ये आपकी जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 300 है। वही ओबीसी की 2 सीट थी, कट ऑफ आपकी गई थी 128। SC ST और ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं आई थी। वही 2020 में तो वैकेंसी आई थी मेल की, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें यूआर की 7 सीट्स आई थी।
जिसकी कट ऑफ गई थी 194 आउट ऑफ 300, और ओबीसी सीट 14 सीट्स थी जिसकी कट ऑफ गई थी 146 आउट ऑफ 300। एससी की 6 सीट्स थी, कट ऑफ 151 गई थी। एसटी की आपकी 6 सीट थी, कट ऑफ 120 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 1 सीट थी, कट ऑफ आपकी 174 गई थी। तो ये था 2021 का कट ऑफ ट्रेंड। वही 2020 में फीमेल की वैकेंसी भी आई थी जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था। उसमें 16 सीट थी यूआर की जिसमें की कट ऑफ गई थी 186। 25 सीट थी ओबीसी की जिसकी कट ऑफ गई थी 148। एससी की 4 सीट्स थी जिसकी कट ऑफ गई थी 136। एसटी की 6 सीट्स थी जिसकी कट ऑफ गई थी 98, और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट थी जिसकी कट ऑफ गई थी 160। वही जो 2022 में फीमेल की वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उसमें 3 सीट आई थी यूआर की जिससे 211 कट ऑफ गई थी उसकी। 1 सीट ओबीसी की थी जिसमें 208 कट ऑफ गई थी, और एसटी की 2 सीट्स थी जिसमें 118 कट ऑफ गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि एक सेफ स्कोर क्या होगा आपका इस एग्ज़ाम के अंदर, कि अगर आप इतना स्कोर कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं सेफ साइड में हूँ, हाँ मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो मेरा कहना ये है कि यूआर कैटेगरी के लिए 200 से लेके 215 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं 300 में से, तो आप बहुत ही सेफ है, आपका होने के चांसेस, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं इस पोस्ट में। वही ओबीसी केस में सिंस नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे मेरा कहना होगा कि 160 to 180 के बीच में अगर स्कोर करते हैं आप, ओबीसी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए वो सेफ स्कोर होगा। अब कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पेपर का लेवल कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है कि क्या कट ऑफ जाएगी। बट ये अप्रॉक्स आइडिया है कि हाँ इतना कट अगर स्कोर करते हैं आप, अगर पेपर आपका डिसेंट आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, अगर इतना स्कोर करते हैं आप तो आपका चांसेस अच्छे खासे हैं स्कोर सिलेक्शन के। वही ये था पास्ट ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन टॉपिक्स में से किस सब टॉपिक्स पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। आपको पैटर्न पहले पकड़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, जो आपको PYQ एनालिसिस के बाद ही आपको पता चलेगा, जो हमने आपके लिए ऑलरेडी कर चुकी है, हमारी टीम अर्थमार्क टीम ने आपके लिए ये किया हुआ है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको ये फाइंड करना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आप किस एरिया में वीक है। जिस एरिया में आप वीक है आपको उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जिस एरिया में आप अच्छे हैं उसमें आप थोड़ा टाइम कम दे के खाली उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मॉक लगाने हैं टाइम के साथ, कि आपको 3 घंटे का विंडो लगा के, टाइमर लगा के आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे में बैठ के। तो ये आपको करना होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि 180 मिनट में 300 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। तो एक बात आप ये भी जान लीजिएगा कि 180 मिनट 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे ज़्यादा हाईफाई या ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं होगा। क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपने क्वेश्चन पढ़ा आता है तो टिक मारो, नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको 2 मिनट 4 मिनट लगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम कम है, नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्मार्टली, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक के, क्योंकि जिससे आप एग्ज़ाम से पहले उसको थ्रोली एक बार रिवाइज कर सके, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको मॉक टेस्ट जो देंगे आप, उसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो ये सारी आपकी स्ट्रेटजीज़ होगी इस एग्ज़ाम को में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और हम अर्थमार्क पे हम आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हम बहुत जल्द अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 25 जनवरी 2025 को। हम DSB PGT इकोनॉमिक्स का सेक्शन 2 का इकोनॉमिक्स और टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन है, हम उसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 25 तारीख को, जिस कोर्स में आपको
वो सब कुछ मिलेगा जो आपको इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी है। आपको PYQ ट्रेंड्स के बेसिस पे और ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। आपको वहाँ पे माइक्रो कंटेंट मिलेगा, माइक्रो का, मैक्रो का, इकोनॉमिक कंटेंट मिलेगा, आपको इंटरनेशनल ट्रेड का कंटेंट मिलेगा, आपको उसमें स्टैट्स इक्विटीज का कंटेंट मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, और आपको वहाँ पे शेयर मार्केट डिबेंचर वाला भी सेक्शन जो है उसका भी कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला भी सेक्शन है जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको वहाँ उसका भी कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। बेसिकली आपको हमारे ऐप पे पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेबस मींस PYQ के बेसिस पे और थोड़ा बहुत और ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपका कंटेंट तैयार किया जाएगा। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा फुल डन प्रैक्टिस के लिए, और हर टॉपिक का आपको यहाँ पे टेस्ट देखने को आपको मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप किस टॉपिक में वीक है, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और किस में अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे ही मैंने बताया आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 का पहला सेट खुलेगा 20 क्वेश्चन का, पहले आपको वो सेट कंप्लीट करना है, देन आप अगले सेट में मूव करेंगे। आप ऐसे जंप नहीं कर सकते कि पहले मैं इकोनॉमिक्स कर लूँ या पहले मैं वो टॉपिक कर लूँ, आपको सेक्शन बाई सेक्शन चलना पड़ेगा। तो आपको वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम अपना पेपर सेट करेंगे, हम उसी बेसिस पे और पेपर से हम सेट करेंगे, टेस्ट सेट करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। जो बच्चे हमारा कोर्स बाय करेंगे उनको हम वीकली डाउट सेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, उन्हें लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर उन्होंने देखा, तब भी उनको अगर किसी को टॉपिक में डाउट आ रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट करके हम उनके लिए डाउट सेशन अपना शेड्यूल कर लेंगे। आपको यहाँ पे ये सुविधा भी देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस इनसाइड, आप जो यहाँ पे टेस्ट देंगे उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, कौन सा बच्चा कितना परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कितना वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहाँ लैग कर रहा है, उस सब की रिपोर्ट आपको यहाँ पे हमारे ऐप पे आपको मिलेगी। तो मेरा तो ये कहना है आपसे, कुछ समय को बर्बाद ना करते हुए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और 25 तारीख को हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप उससे जुड़िए ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस, पास्ट ईयर ट्रेंड क्वेश्चंस का, पास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है PGT इकोनॉमिक्स का, और हम अपने आप अर्थमार्क ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके अर्थमार्क ऐप को डाउनलोड कीजिए। और फिलहाल हमारा जो भी 2021 का पेपर है जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड किया फ्री में, वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको देखिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देंगे कोर्स के रिलेटेड। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।